पाकिस्तान ईरान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आपने देखा कि जो है वो एक रोज़ा दौरे के ऊपर ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, पेशेक्सीन साहब, और साथ में इराक़ची साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो पाकिस्तान कल आए हैं, ठीक है, यानी 23 जून को जो है उनका ये पाकिस्तान का विजिट रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विजिट कहा जा रहा है। उसका जो रीज़न है, क्योंकि ये इनका पहला विजिट है, ये जो वॉर जो है ये हुई है, उसके बाद जो पीस डील साइन हुआ, तो उसके बाद से ये फर्स्ट विजिट है। और ये किसी भी मुल्क का उनका फर्स्ट विजिट है ईरान का। इसका मतलब ये है कि उन्होंने प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो पाकिस्तान को दी है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी को जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए, अगर हम बैकग्राउंड देख रहे हैं तो ये विजिट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट मेजर विजिट है ईरान के किसी हाई ऑफिशियल का कि भाई इस नेगोशिएशन के बाद, इस डील के बाद, इस वॉर के बाद जो है वो कहीं मुल्क से बाहर जा रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी रिस्क था ईरान के प्रेसिडेंट के लिए। आप जानते हैं इस टाइम पे जो हालात बने हुए हैं, तो ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान को चूज किया और उसके ऊपर ट्रस्ट किया कि भाई हम पाकिस्तान का पहला विजिट करेंगे। तो आपने देखा कि इस्लामाबाद को जैसे इसके लिए बंद किया गया, ठीक है, हर अड्डा वगैरह बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, इवन रेड जोन के अंदर ऑफिसेज बंद कर दिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काम करना बंद कर दिया, बाकी सबको कहा गया भाई वर्क फ्रॉम होम करें। तो रीजन ये था कि उन्हें पता था कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है पाकिस्तान के लिए भाई, अगर ईरान के जो है प्रेसिडेंट साहब आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम पे आप देखें एक नया मिडिल ईस्ट जो है वो इमर्ज हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि अब जो रीजनल पॉलिटिक्स है जो इस रीजन के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, पाकिस्तान भी अब उसका एक जो है वो एक्टिव पार्ट बन चुका है। इससे पहले हम ये कह रहे थे पाकिस्तान साउथ एशिया का मेंबर है, ऐसे ही है, और साउथ एशिया के रीजन के अंदर है, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो अलाइनमेंट बनती जा रही है वो साउथ एशिया से ज्यादा पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की तरफ जो है वो होता जा रहा है। तो मैं भी इन फ्यूचर हम ये देखें कि पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर ही जो है वो सबसे ज्यादा इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो है इन चीजों की शुरुआत हो चुकी है। तो एक तो ये पहला विजिट था, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है। दूसरा, ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई अब वॉर एंड हो चुकी है, अब 60 दिनों के अंदर अंदर जो है वो एग्रीमेंट करना है। आपने देखा जैसे जो है आज की ही न्यूज आपने देखी होगी कि भाई ये कहा जा रहा है कि जो IAEA की इंस्पेक्शन है उसके ऊपर ईरान और अमेरिका जो है वो एक पेज पे नहीं है, क्योंकि ईरान कुछ और चाह रहा है और अमेरिका कुछ और चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है फिलहाल इसके ऊपर भी जो है वो अभी मामलात जो है वो मजीद आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी फिलहाल जो है वो मामलात जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं, हम ये देख रहे हैं। फिर हम ये देख रहे हैं कि नया फेज जो है स्टार्ट हो रहा है। अगर ये डील हो जाती है तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि भाई एक नया फेज मिडिल ईस्ट का भी स्टार्ट होगा, जिसमें ईरान को एक मुख्तलिफ नजर से देखा जाएगा। अब ईरान क्योंकि रीजनल कंट्रीज के ऊपर अल्टीमेटली अटैक करता रहा, तो अब उसे पाकिस्तान की मीडिएशन की इसलिए भी जरूरत है कि भाई मेरे अब दोबारा से इनसे ताल्लुकात बनवा दो, कि हम जो है वो इस टाइम पे, जाहिर बात है ईरान पाकिस्तान के साथ ही बातचीत कर रहा है, बाकी तो हर एक को उसने बॉम्ब किया हुआ है, तो वो ताल्लुकात तो उनके साथ नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी वो देख रहा है, और पाकिस्तान को जो है वो एक, आप ये कह लें, सपोर्ट बेस बना के दोबारा से रीजन के अंदर जो है वो इन होना चाह रहा है। तो ईरान का जो मेन मैसेज था, अगर उसकी हम बात करते हैं, तो वो क्या था कि ईरान जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल लेके आया वो ये है कि भाई हम मुस्लिम कंट्रीज का एक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाते हैं, और वो जो सिक्योरिटी ब्लॉक है वो बेसिकली किन ममालिक पे होगा कि भाई वो ममालिक जो बेसिकली ईरान के साथ थे, आप ये कह लें, या फिर जो है वो अपने आप की एक इंडिपेंडेंट हैसियत जो है वो कम से कम देखते हैं, जिसमें आप ये कह लें पाकिस्तान को वो कह रहे हैं, ईरान खुद है इटसेल्फ, ठीक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, टर्किया है और इजिप्ट है, ठीक है। तो ये वही कंट्रीज हैं जिन्होंने एफर्ट्स की थी इस वॉर को रोकने के लिए, और मीडिएशन का काम किया, और मीडिएटर जो है वो रहे हैं। सो इसलिए जो है इन कंट्रीज को कहा गया, जो बाकी कंट्रीज हैं, अब जैसे UAE है, आपको पता है वो इजराइल का पूरा जो है वो उसका हामी बन चुका है, वो इजराइल का दूसरा पार्ट बन चुका है इस टाइम पे, ठीक है। बहरीन है या कुवैत वगैरह है, उनके ऊपर अटैक होते रहे हैं और वहां पे बेसिस भी मौजूद है, सो उन्होंने वो रोल भी प्ले नहीं किया, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं आया। तो ये जो 6 कंट्रीज हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका ये कहना है कि इन 6 कंट्रीज को मिलके एक रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक बनाना चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें ना वेस्ट की जरूरत हो इस ब्लॉक के अंदर, ना ईस्ट की जरूरत है, मतलब ना हमें अमेरिका की जरूरत है ना चाइना की जरूरत है, कि हम ऐसा नहीं है कि ब्लॉक पॉलिटिक्स करके चाइना की तरफ, बल्कि हम मुसलमान ममालिक जो है वो अपने पांव पे खड़े हों। तो देखिए ये तो बहुत अच्छा मैसेज है, अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए कि मुसलमान जो है अगर पैन इस्लामाइजेशन पैदा हो,
ठीक है, और रीजनल कंट्रीज जो है वो अपना मुसलमान ब्लॉक बनाए, तो अल्टीमेटली ये तो ज्यादा जो है बेनिफिशियल है, रीजनल कॉपरेशन जो है वो इससे बढ़ेगी, ठीक है। और कलेक्टिव सिक्योरिटी की जहां पे बातचीत की गई है जी कि भाई पाकिस्तान और रीजनल ब्लॉक्स जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए मिलकर आगे बढ़े, ठीक है, ताकि जो फ्यूचर वॉर्स हैं इस तरह की ना हो और किसी बाहर के मुल्क को जो मुदाखलत करने की जरूरत ना हो। इसके अलावा यहाँ पे ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल था उसके ऊपर भी बातचीत की गई। आपको पता है जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उससे इजराइल को बहुत ज्यादा तहफुजात हैं और वो इसीलिए इस डील में इन नहीं हो रहा। ये जो पीस डील अभी हुई है जिसका आपने सेकंड राउंड देखा स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है, ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि भाई जब तक इसमें ये जो एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, इसके अंदर जब तक जो है वो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल शामिल नहीं होगा, यानी वो बनाना बंद कर दे, ये भी शामिल हो, तो हम इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ईरान ये कह रहा है और पाकिस्तान को वो कह के भी चला गया आज कि भाई बात ये है कि ये जो है मेरी रेड लाइन है, ये मेरा डिटरेंस है, ये मेरा दिफा है, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। वो तो आप भी बना रहे हो, यानी जैसे पाकिस्तान बना रहा है, हर मुल्क बना रहा है, इवन ट्रंप ने खुद ये बात मानी भी है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो तो हर मुल्क बना रहा है, तो ये अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इजराइल को अल्टीमेटली नहीं चाहिए क्योंकि इजराइल की जो इतनी बैंड बजी है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से ही बजी है, ठीक है। दो तरह के मिसाइल होते हैं, याद रखिएगा, एक है बैलिस्टिक मिसाइल जो यूं करके जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्रूज मिसाइल है जो कि इतना ऊपर से नहीं जाता और वो डिफरेंट तरीके से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसलिए ईरान ये कह रहा है कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल पे मैं स्टॉप नहीं करूंगा, मेरी पोजीशन वाजे है। अब इसके बाद क्या कहा गया, इकोनॉमिक कॉपरेशन के एजेंडे की बात की गई है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इवन ईरान से ज्यादा ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि इस टाइम पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, अब पाकिस्तान को क्या मिला, इतनी मेडिएशन करवाई, इतना सब कुछ करवाया, उसे तो कुछ नहीं मिला भाई, वो तो हाँ नाम जरूर मिला है लेकिन अल्टीमेटली को वैल्यू नहीं मिली। तो अब वैल्यू रिसीव करने का टाइम है। आपने दो बड़ों के बीच में झगड़ा खत्म करवाया, अब कुछ एक साइड से लेना है, कुछ दूसरी साइड से लेना है, यही है इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर आलमी सतह पे जो है वो आपको अमेरिका देगा। लेकिन अब ईरान क्या दे सकता है हमें, अल्टीमेटली ईरान हमें गैस दे सकता है, ईरान हमें ऑयल दे सकता है, बाकी जो सरप्लस वैल्यूज हैं वो ईरान हमें दे सकता है। और ये विजिट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ट्रेड की यहां पे बातचीत हुई है कि भाई हम पाकिस्तान को ईरान को साथ में लिंक करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ जो है वो एनर्जी का कॉरिडोर बनाते हैं। एनर्जी की जो गैस पाइपलाइन 2010 से जो है वो रुकी हुई है पीपल्स पार्टी के दौर से, ठीक है, तब भी जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और खुशकिस्मती से अब भी जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, तो उनके साथ मुलाकात भी हुई है दोनों प्रेसिडेंट साहब की, आपने देखा। तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि भाई वो जो गैस पाइपलाइन है अब वो आएगी, क्योंकि सैंक्शंस तो हट गई हैं, ठीक है, पार्शियल सैंक्शंस जो है वो हटा दी हैं, पार्शियल एसेट्स रिलीज कर दिए। तो ये सबसे ज्यादा खुशी की बात पाकिस्तान के लिए है कि भाई पाकिस्तान को चीपर जो है वो ऑयल मिलेगा, गैस मिलेगी, और ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत हो चुकी है। बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से बातचीत की गई है, रीजनल कनेक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉपरेशन हम ये देखेंगे कि फ्यूचर में होने जा रही है। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है जो 60 डेज में होना है, तो उसके बाद ये उम्मीद कर सकते हैं कि भाई जो है वो ईरान और पाकिस्तान जो है एक दूसरे से भरपूर जो है फायदा उठाएंगे, और इसमें पाकिस्तान एक्चुअली में जो है जो इतनी मेहनत उसने की है तो उसका फल लेने का जो है वो टाइम आएगा, आप ये देखेंगे। तो उम्मीद यही रखेंगे कि भाई पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी थी अब वो जो है वो पाकिस्तान को पे बैक करे, ठीक है। तो टेक अवेज क्या है हमारे पास थी कि भाई वो आए, उन्होंने एक तो सिक्योरिटी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया सबसे पहले कि भाई आपने मेडिएशन करवाई है, दूसरा उन्होंने कहा कि भाई नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाते हैं, रीजनल ब्लॉक बनाते हैं मुस्लिम कंट्रीज का, तीसरा वो ये कह रहे हैं कि भाई हम बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर कोई जो है वो कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और लास्ट में वो क्या कह रहे हैं कि भाई हम जो है मुख्तलिफ शोबों के अंदर इकोनॉमी के अंदर जो है इकोनॉमिक फ्रंट पे हम आपके साथ कॉपरेशन करेंगे, ठीक है, आपको सस्ता तेल देंगे, गैस हमें मिलेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ही मुस्बत जो है वो साबित होगा, ठीक है।